अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम परफेक्टली फाइन। आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। भाई आज का जो ब्लॉग है ना वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, इसलिए क्योंकि आ गई हैं गर्मियाँ और हम लोगों ने ले लिए हैं थोड़े बहुत गर्मियों के कपड़े जो आज के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाने हैं। अच्छा, इफ यू गाइज डोंट नो मी, फर्स्ट लेट मी टेल यू दिस इज नादिया एंड आई मेक डेली व्लॉग्स फॉर यू गाइज। डेली का कंटेंट बना रही होती हूँ, डेली अपलोड कर रही होती हूँ। आप लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे चैनल पे, लेकिन ये कि अगर आप नए हैं तो आपने करना है इस वीडियो को लाइक, यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसको सब्सक्राइब करना है, यानी कि चैनल सब्सक्राइब होने पे आप लोग फ्री में मेरी फैमिली में ऐड हो जाएंगे एंड वी गाइस कैन कनेक्ट। और इसके अलावा ये कि तीसरा काम करना है बेल नोटिफिकेशन को प्रेस टू ऑल करना, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिले और हम लोग इजीली कनेक्ट कर सकें एंड यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट। इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन 3 बजने वाले हैं। मैं अभी घर आई हूँ। मेरा जो रमज़ान में ऑफ टाइम है वो है 2 o'clock में जो है मेरा डिपार्चर टाइम है, आई एग्जिट एट 2। और उसके बाद ये होता है कि यार 2:30-3 बजे तक मैं घर पहुंच जाती हूँ अगर रश ना हो तो। अभी जो मैं घर आई हूँ और मैंने जो है वो थोड़ा सा 5-1 मिनट रिलैक्स किया, घर वालों से बातचीत की है। उसके बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने तो आज का व्लॉग रिकॉर्ड करना है, क्योंकि सुबह में मतलब आप ना दिन में खा पी रहे होते हैं ना, आप इतना कोई ज़्यादा बाहर ग्राउंड में जा रहे होते हैं धूप की वजह से, तो ये होता है कि मैं ऐसा रिकॉर्ड नहीं कर सकती अपने वर्क प्लेस पे। पहले मैं थोड़ा बहुत कर लेती थी, लेकिन अभी रमज़ान की वजह से बड़ा एक स्लो अपनी बस एक थीम और फिर टाइम भी कम होता है तो मैं उसमें रिकॉर्ड नहीं करती। तो अब फिर घर आके ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। अबेल, अब्बू और तहरीम गए हुए अकेडमी में, आयज़ा घर पे हैं और अम्मी भी घर पे हैं। अम्मी जो है वो कर रही हैं अपना तस्बीह दरूद शरीफ पढ़ रही हैं, तस्बीह भी कर रही हैं। और आयज़ा जो है वो आके थोड़ा सा रिलैक्स किया और उसने बर्तन किचन में पड़े हुए थे वो धो रही है। और मैंने जो है वो यहाँ पे आके मैं बैठी हूँ। मैंने कहा कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ताकि फिर अफ्तारी के काम जो है ना मैं टाइमली कर सकूँ और डिले ना हो कोई चीज़। इसके अलावा ये कि यार आप लोग मुझे बताएंगे आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। मेरा रमज़ान तो बड़ा अच्छा जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। सहरी में मैं ऐसा बहुत कोई रिकॉर्डिंग नहीं करती, ना मैं रिकॉर्ड करती हूँ, बिकॉज इतना जल्दी सब कुछ चल रहा होता है और स्लीपी होती हूँ मैं। लेकिन अफ्तारी में ये कि थोड़ा बहुत मैं प्रिपरेशन रिकॉर्ड करती हूँ। और अगर कल का व्लॉग नहीं देखा आप लोगों ने तो यहाँ देख ले, मैं अटैच कर देती हूँ कि मैंने बासित के लिए सारी अफ्तारी प्रिपेयर की थी, इतनी अच्छी। एवरीवन लाइक्ड इट, बासित लाइक्ड इट, आई लाइक इट टू, बड़ा मज़ा आया था। तो यहाँ इस व्लॉग के एंड पे आप वो व्लॉग भी जाके देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको, बड़े मज़े की रेसिपीज़ हैं। मैं बैठी हुई हूँ तो ये जो शॉपर पड़ा हुआ है ना यहाँ पे शानी आर्ट्स का, ये बासित कल रात अपना एक ईद का ड्रेस लेके आए हैं, ठीक है। मैंने कहा मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ। उसके बाद मेरे यहाँ पे कुछ एथनिक के बैग के अंदर कपड़े पड़े हुए हैं, मैं ये भी दिखाती हूँ आपको। 4 ऐसे नए सूट हैं जो मैंने आप लोगों को आज दिखाने हैं और बड़ा मज़ा आने वाला है। एक सूट बासित का, वो भी अगर आप लोग कहते हैं तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, नहीं कहते तो यार रहने देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। कपड़े निकालते हैं और फिर देखते हैं। इतना दिल कर रहा था कि मैं पहले कपड़े आप लोगों को दिखाऊं, इससे पहले कि मैं अपनी अलमारी में हैंग करूं, इससे पहले कि मैं उनको प्रेस करूं, इससे पहले कि मैं उनको ट्राई करूं। सो वी विल ट्राई इट टुगेदर। और पहले जो है हम एक सूट दिखाते हैं, फिर एक सूट ट्राई करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो ये मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर मैंने 4 सूट रखे हुए हैं और 2 सूट मैंने परचेज़ किए हैं। एक लोकल कह लें कि लोकल ऑनलाइन सेलर से, जो कि मेरी एक जानने वाली हैं मेरे वर्क प्लेस पे और वो ये थोड़ा बहुत काम करती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दिखाएं कि आपके पास क्या है। उन्होंने मुझे दिखाया। आई लाइक द आर्टिकल्स, फाइन, घर पहनने के लिए अच्छे थे। तो मैंने कहा चलो वाई नॉट, लेट्स ट्राई दम आउट एंड फिर देख भी लेते हैं कि कैसी क्वालिटी है। बड़े रिजनेबल मिल गए हैं, प्राइसेस वगैरह सारी मैं बताऊँगी। और इसके अलावा ये कि 2 मैंने लिए हैं जलबरी से, सेल से, और इतने अच्छे हैं ना, इतने अच्छे क्लासी हैं कि बस देखते हैं। लेट्स सी। तो पहले हमारे पास आ जाता है ये आर्टिकल, आपको देख के ही पता चल रहा होगा कितना प्यारा फ्लोरल प्रिंट है। उसके ऊपर ये पैटर्न जो है बहुत मज़े का है। यहाँ पे हमारे पास अगर खोल लें हम इसको तो ये जलबरी वेस्ट का है, यानी कि थोड़ी सी इसकी वेस्टर्न लुक है। एक तो ना ईस्टर्न होते हैं, एक कपड़े होते हैं ईस्टर्न जो बड़े देसी एम्ब्रॉयडर्ड टसल्स के साथ 3 पीस और इस तरह से होते हैं। एक होते हैं थोड़ी वेस्टर्न लुक में, ईस्टर्न कपड़े ही वेस्टर्न लुक में, यानी कि कोट सेट हो जाएगा और बेल बॉटम हो जाएगा उसके साथ जो है, या वो बहुत बैगी स्टाइल हो जाएगा या फिर बहुत लूज़ होगा और उस पर कोई फैंसी काम नहीं होगा, एम्ब्रॉयडरी नहीं होगी, बड़ा डिटेल, उसमें इतनी डिटेलिंग नहीं होगी। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले ये वाला ड्रेस है। इस ड्रेस को जो है ना अगर हम खोलते हैं तो हमारे पास जो 2 चीज़ें मिलती हैं हमें, इट इज़ अ 2 पीस ड्रेस। और मैंने अभी तक ये अपनी अलमारी में लगाया नहीं था, मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया था, मुझे बड़ा पसंद आया था। मैं और बासित गए थे जलबरी पे ना सर्दियों में, विंटर्स में कपड़े लेने ना, और मुझे यहाँ नज़र आया वहाँ पे ये, और ये उस वक्त मेरे साइज़ में नहीं था, बिकॉज नॉर्मली ये है कि बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो मैंने कहा मैं लार्ज में ले लेती हूँ
और ये मैंने आई थिंक लार्ज में ही मंगवाया है। हाँ जी लार्ज में। तो मैंने कहा यार मैं लार्ज में ले लेती हूँ ताकि मैं ईजिली पहन सकूँ। अब मैंने जब मंगवा लिया तो उसके बाद ये थोड़ा सा फिर भी शॉर्ट था, लेकिन वी विल ट्राई एंड सी के क्या होता है, बहुत छोटा तो नहीं है। अच्छा ये इसकी शर्ट है, ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप लोग कितनी लूज़ है और इसका स्टाइल है ये, ठीक है। और फिर ये इसके कफ्स हैं, बटन लगा हुआ है यहाँ पे बड़े अच्छे से जो है ना, इन्होंने ये नीचे पैच लगाया हुआ है पिंक कलर का कंट्रास्ट में। और उसके अलावा ये कॉलर वाला इसका गला है। इसकी जो प्राइस है वो है जी आपकी 2999 यानी 3000 रुपीज़ का आपको ये पड़ेगा। बड़े अच्छे कफ स्लीव्स हैं। उसके बाद अगर बेल बॉटम की बात करते हैं, इसके बॉटम्स की बेल बॉटम की बात करते हैं तो आपके पास ट्राउज़र है, ठीक है जी। और उसके साथ एंड के ऊपर जो है ना यहाँ पे इसको टाइट करने के लिए रिबन दिया हुआ है। और ट्राउज़र ये बहुत लूज़ भी नहीं है, बहुत टाइट भी नहीं है। इट्स नॉट अ कैप्री, इट्स लाइक अ ट्राउज़र, लेकिन एंड से आप इसको थोड़ा बहुत टाई कर सकते हैं। मैं बहुत फिटेड तो नहीं करूँगी इसको बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे इसका डिज़ाइन मतलब देखने में नहीं लग रहा अच्छा ये वाला डिज़ाइन। आई डोंट नो बांध के कैसा लगेगा, लेकिन ये है कि वैसे प्रिंट से मुझे मोहब्बत हो गई थी जब मैंने ये देखा था। तो मैंने कहा यार ये ईस्टर्न है वेस्टर्न है जैसा भी सिला मैंने लेना ज़रूर है, और मैंने ये ऑनलाइन मंगवाया। सो यार अब इसको ट्राई करते हैं। अच्छा जी ये हमारे पास आ गया हमारा फर्स्ट ड्रेस, एंड आई होप कि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इस तरह से है, इसकी शर्ट इतनी है, ठीक है जी। आपके हिप्स कवर हो रहे हैं प्रॉपर्ली, कोई ऐसा मसला नहीं है। और नीचे अगर आप देखें तो ट्राउज़र पे इस तरह, अब मैं कैसे दिखाऊँ आई डोंट नो। अच्छा ये ट्राउज़र आपका है, ठीक है जी। इसके ट्राउज़र पे ऐसे ये बने हुए हैं, तो इसको मुझे बांधना है, ठीक है। बांध के वो बना लें और वो बना के इसको आराम से आप लोग यूज़ कर लें, ठीक है जी। ये इसकी गर्दन ये इसकी नेकलाइन है, नेकलाइन फ्रंट। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन ड्रेसेस, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। तो इस तरह से इसके कफ्स हैं जो बंद होने हैं। मैं भी बंद नहीं करी बिकॉज मैंने 4 ड्रेसेस ट्राई करने हैं, तो मैंने कहा बस ऐसे ही आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा है तो वैसे ये लार्ज में, लेकिन इसके कफ्स जो हैं वो मतलब मुझे फिर भी छोटे हैं। मुझे नहीं पता इसका स्टाइल है या मेरी बाजुएं बड़ी हैं, आई डोंट नो। पिछले ड्रेस में भी यही प्रॉब्लम था। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोगों ने ऐसा कोई ड्रेस परचेज़ किया है किसी ब्रांड से, उसके भी ऐसे ही फिट है या नहीं। मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, फ्लोरल, बहुत नाइस सा, बहुत डिसेंट सा। और इसके साथ आप ब्लैक बैग कैरी करें तो क्या ही बात है, मतलब मज़ा आ जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स ट्राई नेक्स्ट आउटफिट। वी हैव हियर दिस ड्रेस, और ये भी ऑलमोस्ट सेम फैमिली का है, यानी कि आपको पैटर्न्स नज़र आ रहे हैं इसमें। थोड़ा बहुत फ्लोरल प्रिंट है, लेकिन ये शार्प फ्लोरल प्रिंट है, शार्प यानी कि थोड़ा फंकी, और कलर भी फंकी है। समर्स के लिए बड़े मज़े का है। दोनों कलर, वाइट तो मुझे मतलब ऑल टाइम फेवरेट है समर्स के लिए, लेकिन ये है कि अगर आप लोग मतलब इस तरह के पैटर्न्स पसंद करते हैं फंकी थोड़े से, यूनिवर्सिटी कॉलेज वेयर के लिए तो बड़ा ही अच्छा है, ऑफिस वेयर के लिए वो वाला भी अच्छा है। अच्छा चलिए सबसे पहले जो है इसकी शर्ट आ जाती है, और इसकी शर्ट थोड़ी कंपैरेटिवली ज़्यादा शॉर्ट है। सो वी विल सी कि हम इसको किस तरह से पेयर करते हैं। लेकिन ट्राउज़र तो इसका लूज़ है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होने नहीं लगी कि मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है आई थिंक उस तरह से, क्योंकि अगर ट्राउज़र सेम है ना इसका तो फिर इतना फील नहीं होता। और बाकी ये कि गला इसका गोल है, आगे से इसका जो वी गला बना हुआ है, वी यानी कि ये देखें इस तरह का जो जैसे बैन वी टाइप नहीं होता वैसे वो यहाँ तक बना हुआ है, और ये एंड तक जा रहा है। यहाँ पे ओपन कट है इसका नीचे। जब पहनूंगी तो आपको नज़र आएगा, और पहनूंगी मैं अभी इस्त्री नहीं करूँगी बिल्कुल भी, ऐसे ही पहन के दिखाऊंगी। व्हेन आई एम गोइंग टू हैंग देम तब मैं प्रेस करूँगी। इस तरह के इसके स्लीव्स हैं, और स्लीव्स भी इसके बड़े मज़े के हैं, लाइक खुले खुले हैं। तो आपको गर्मियों में मुझे नहीं लगता कि यार आप इतने टाइट कपड़े पहन सकते हो, और मैंने कभी पहने भी नहीं है। हाँ बहुत पहले की बात है कि जब कभी कभी पहन लेते थे फिटिंग में कपड़े, और जब फैशन होता था, ट्रेंड होता था, लेकिन अब तो कोई बंदा गर्मियों में खुले कपड़े, टाइट कपड़े नहीं पहनता। बेल बॉटम्स की बात करें इसके, आई एम ऑलवेज सेइंग बेल बॉटम्स, इट्स बॉटम। इसके जो बॉटम है इसके ऊपर इनका जो है वो ये टैग शैग लगा हुआ है, इलास्टिक है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इस तरह से इसके बॉटम्स आ जाते हैं, और ये अगर उसके साथ कंपेयर करें ना तो ये प्रॉपर बेल बॉटम है, यानी एक लूज ट्राउज़र है। और इसकी फ़िट मुझे बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि ना मेरे ऊपर मैंने देखा है, यहाँ पे मैं एक पिक्चर लगा देती हूँ, आप लोगों को खुद भी आइडिया हो जाएगा। मेरे ऊपर इस तरह के आउटफिट्स, कोट सेट्स और लूज ट्राउज़र, शॉर्ट शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। और मुझे ये पता तभी चला जब बासित मेरे लिए लेके आए फर्स्ट टाइम शादी के बाद, एंड आई वोर इट, और सब ने मेरी इतनी
तारीफ़ की, सबने कहा ये कहाँ से लेके आई हो, कैसा है। हालांकि बड़ा ऑर्डिनरी सा प्रिंट था वो। मैं यहाँ दोनों लगा दूंगी, राइट लेफ्ट पे अटैच कर दूंगी। एक बासत मेरे लिए पिंक लाए थे, एक बासत मेरे लिए ब्राउन और वाइट सा ब्लैक सा लाए थे। और इतना ऑर्डिनरी सा प्रिंट था, मैं साथ ही गई थी उनके, और जब मैंने लिया तो इतना बड़ा बड़ा फ्लोरल प्रिंट था। मैंने कहा यार ये मेरे पे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने मुझे पहली दफ़ा ही कहा तुम ये ले लो, तो मैंने ले लिया, मैंने उस पर ना नहीं की। और जब मैं पहन के गई वो एक मीटिंग पे, एंड एवरीवन वाज लाइक के नाइस, मतलब ये अच्छा लग रहा है। और घर आके मैंने कहा यार सबने मुझे बहुत प्रेस किया, एंड ही वाज लाइक देखा मेरी चॉइस है ये वो, एंड ही वाज आल्सो हैप्पी। सो उसके बाद फिर मैंने स्विच कर ली इस तरह से ना, थोड़े से कॉर्ड सेट्स वेस्टर्न इस तरह की ड्रेसिंग के ऊपर। ये मेरे पास मेरा नेक्स्ट आउटफिट आता है, और शक्ल मेरी पता नहीं क्यों कट गई है। अच्छा इस तरह से इसका है, मुझे पता है हर किसी की ये चॉइस नहीं होती, ये थोड़ा फंकी है, बट आई लाइक इट एंड आई वांटेड इट, तो मैंने ले लिया। ठीक है जी, अब आपका डिफरेंट हो सकता है टेस्ट, दैट्स परफेक्टली फाइन, आई रिस्पेक्ट ऑल टेस्ट्स, यू हैव टू रिस्पेक्ट माइन एज वेल। इस तरह से इसके फ्रंट पे जो है ना, ये देखो मैं ये बता रही थी आप लोगों को, इस तरह से फ्रंट है इसका, ये देखो जैसे डॉक्टर्स का होता है ना, लेकिन ये ऑड नहीं लग रहा है, बड़े मज़े का लग रहा है। ठीक है, शर्ट की लेंथ इसकी उससे थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन ये है कि आपको पहने में फील नहीं हो रहा कि ये बहुत छोटा है, क्योंकि सेम बॉटम्स हैं इसके। तो अगर आप इसको ब्लैक बैग के साथ, ब्लैक स्टॉलर के साथ पेयर करते हो तो अच्छा लगेगा। ठीक है जी, और कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी अच्छा है ये। इस तरह से इसकी लुक है, ये इसका पीछे से सारा सीन है ट्राउज़र का, और ये इसका स्टाइल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आउटफिट। नेक्स्ट ड्रेसेस है मेरे, ये थोड़े से देसी टाइप फिट हैं। देसी फिट यानी कि ये थोड़े से ईस्टर्न टाइप हैं इसी तरह के लॉन के कैम्ब्रिक, लेकिन ये वो हैं जो मैंने बिन साइड टाइप के मंगवाए हुए हैं, ऑनलाइन डिलीवर करते हैं वो, लेकिन मेरे पीछे वो क्लीन है, तो उनसे मैंने कहा था कि आप मुझे ला दें मेरे वर्क प्लेस पे, और मैं देख लूँगी, और मुझे पसंद आया साइज़ एंड एवरीथिंग तो मैं ले लूँगी। और ये वैसे मीडियम है मेरा साइज़, लेकिन मैंने लार्ज साइज़ में मंगवाया, आई डोंट नो वाई। ये सारे खुले खुले पहन के ना, बस मेरा दिल करता है मैं खुले खुले कपड़े पहनूँ, गर्मियों में स्पेशली। ये इसका ट्राउज़र है, इस तरह का ये प्रिंट है। ठीक है जी, बड़ा प्यारा मज़े का प्रिंट है, और अगेन इलास्टिक लगी हुई है, तो आपका फ्री साइज़ है और इजी हो जाता है पहनने के लिए। नीचे से अगर आप देखें तो ट्राउज़र की फॉर्म में है, ये कैप्री नहीं है, खुला पांचा है इसका इस तरह से। ठीक है जी, 7 to 8 इसकी होगी मेरा ख्याल है इंचज़ में। और अगर इसकी शर्ट की बात करें तो शर्ट के ऊपर जो पैटर्न इन्होंने मतलब दिया हुआ ना, वो बड़ा अच्छा, मैं दिखाती हूँ। अच्छा, जो दोनों कॉट सेट्स थे ना, उनकी प्राइस थी 3,000। इस वाले की प्राइस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये लिखी हुई है इसकी प्राइस 3295। ठीक है जी, 3295 में मुझे मिला है लार्ज 2 पीस लॉन का स्टिच्ड, और ये बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब बैंड गला बना हुआ है इसका, और कभी कभी इस तरह के कपड़े भी अच्छे लगते हैं, थोड़ी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी के साथ नाइस से बैंड गला बना है। यहाँ पे अगर आप इसके देखें तो थोड़ी बहुत जो इन्होंने लेस लगाई हुई है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये लेस है जो इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है, और बड़ा अच्छा यहाँ तक मतलब इसको इन्होंने शेप दी हुई है ना। ठीक है जी, बैंड बना के इस तरह से नाइस सी। और फिर कफ्स की बात करते हैं तो इसके स्लीव्स के ऊपर भी बहुत अच्छी सी इन्होंने जो है ना वो लेस लगाई हुई है, जो काफ़ी फैंसी लग रही है, टिश्यू की लेस है। ठीक है, और ये बड़ी है, तो आई थिंक आई लाइक इट बिकॉज ऑफ दिस कि इसके स्लीव्स भी अच्छे हैं, फिट भी अच्छा है। उसके बाद अगर इसके दामन की बात करें तो थोड़ा सा ए लाइन है, लूज़ में है, और अगेन दामन पे बड़ी प्यारी इन्होंने जो है ना, मतलब एक चौड़ी 4-5 उंगलियाँ चौड़ी इन्होंने बड़ी अच्छी ये लेस लगाई हुई है, इफ़ यू गाइस कैन सी। मुझे ये बड़ा पसंद आया, क्योंकि जब मैंने ये देखा ना तो मेरे पास ये कलर, ऑब्वियसली मुझे अब सारे नए कपड़े बनाने हैं, पिछले सीज़न के कपड़े हैं लेकिन वो थोड़े से फिटेड हैं, तो मैंने चाह रही थी कि मैं सब कपड़े बनाऊँ लूज़ लूज़ से, और गर्मियों के नए कपड़े लूँ, और डेफिनेटली लेने हैं, शादी के बाद पहली गर्मियाँ है मेरी। तो ये जो है ना, मतलब इस तरह के लूज़ और लॉन के कपड़े बड़े अच्छे रह जाते हैं, जो आप घर पे भी पहन सकते हैं, बाहर भी अगर आपने पहनने हो शुरू शुरू में तो आप पहन लो, जब धुल जाएँ 4-5 दफ़ा तो आप फिर घर पे चला लो। और गर्मियों में तो आपके पास जितने कपड़े हों कम है। मम्मा के घर पे तो इतने 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 कपड़े थे, और मैं कुछ भी यहाँ डेफिनेटली पुराना नहीं लेके आई, तो अब मेरे पास नए कपड़ों में चीज़ें हैं लेकिन थोड़ी फिटेड हो गई हैं, तो मुझे सब कुछ नया लेना पड़ रहा है। लेट्स ट्राई इट। ये है हमारा थर्ड आउटफिट जिसकी बात करी थी मैं, और अगर आप इसको देखते हैं तो ये भी बड़ा नाइस लग रहा है मुझे। तो इसके ट्राउज़र की शेप बड़े मज़े की लगी है, मतलब कि बहुत लंबे नहीं है, बहुत एक्सट्रीम खुले नहीं, खुले हैं लेकिन खुले नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। और अभी प्रेस नहीं की हुई तो इस पर इस तरह से आ रही है लाइंस। ठीक है जी, ये इसकी शर्ट नेकलाइन है जिसकी मैं बात करी थी, बाजू हैं इसके। मुझे तो कंपैरेटिवली मतलब ये सब आउटफिट्स में से जो है ना, देसी अगर फिट्स की बात करें तो मुझे ये बहुत पसंद आया। बाकी आप लोग देख के बताएं कि इसकी कैसी लुक आ रही है। आई लाइक इट एंड लेट्स मूव टू द लास्ट आउटफिट।
हमारे पास जो ड्रेस है वो है ब्लू कलर में। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप जो है ना अपने कलर्स को ध्यान में रखें। और ये चीज़ मैंने अतिया से सीखी है, वो जब भी कोई चीज़ लेती है ना वो देखती है मेरे पास ये चीज़ पहले है या नहीं है, और इट्स वर्थ बाइंग और वर्थ द प्राइस या इस तरह वाली चीज़ें तो बाद में आ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ वो कपड़ों में देखती है कलर, कि उसके पास ये कलर ऑलरेडी है, ये शेड है, अगर ये शेड है तो एग्जैक्टली इस शेड में ही है या इससे डिफरेंट है, तो वो इस तरह से करके लेती है मेरी फ्रेंड अतिया। और उससे मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर मेरे पास ब्लू है तो मैं दोबारा ब्लू नहीं लूँगी, मैं रिपीट नहीं करूँगी, आई ट्राई कि मैं एक डिफरेंट कलर लूँ। तो ये भी आपकी शॉपिंग की एक स्ट्रैटेजी होती है, बड़ी आसानी हो जाती है। अभी तक मैंने आप लोगों को 3 सूट दिखाए हैं। एक मेरे पास ये वाला सूट है, वाइट में फ्लोरल प्रिंट आ गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक ये वाला आ गया, ऑरेंज और ब्लैक और ग्रीन, ये बिल्कुल डिफरेंट है, उससे पैटर्न है, फ्लोरल है लेकिन ये लीव्स बने हुए हैं, और ये भी इसी तरह का कोट सेट है, ये भी उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तीसरा हमारे पास आ जाता है रेड वाला, रेड नहीं पिंक है, ये पिंक कह सकते हैं, पिंक का शेड है, ठीक है जी। ये भी बिल्कुल डिफरेंट है उससे, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, ठीक है जी। यहाँ मैं ऐसे रख रही हूँ, माइंड नहीं करना आप लोगों ने, क्योंकि अभी मैं कर लूँगी सेट। और लास्ट में आप लोगों को दिखा रही हूँ ब्लू वाला। ब्लू वाला भी बड़ा अच्छा मज़े का खुला सा है। अगर आप इसी शर्ट की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे अच्छा 2 पीस है, ये 2800 रुपीज़ का मुझे 2 पीस मिला है। एस इसके ऊपर पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, लेकिन ये साइज़ लार्ज है। ब्लू इसका कलर है, बैंग गला है इसका, गले के ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइन हुई हुई है यहाँ पे कॉलर्स के ऊपर इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसकी बात करते हैं इसकी शर्ट की, तो यहाँ पे बटन्स लगे हुए हैं, पता नहीं नज़र आ रहे हैं या नहीं, हाँ अब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह के बटन्स लगे हुए हैं, 4-5 बटन्स लगे हुए हैं। और बाजुओं की बात करते हैं तो इस तरह के स्लीव्स हैं, प्लेट्स डली हुई हैं यहाँ पे, जब पहनूंगी तो नज़र आएगा सही से आप लोगों को, और फिर आप लोग तारीफ़ करना, मेरी तारीफ़ ढेर सारी। अच्छा ये बटन्स इसके जो हैं बटन्स लगे हुए थे, उसके बाद यहाँ पे कफ्स के ऊपर इसके प्लेट्स डली हुई हैं, ऐसे बड़े मज़े के इसके स्लीव्स हैं ना, ठीक है, कफ्स, और खुले हैं, सबसे बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद अगर इसके आ जाते हैं नीचे बॉर्डर पे, तो इसका गोल दामन है, कोई लेस वगैरह नहीं लगी हुई, इट इज़ प्लेन, इट इज़ सिंपल, फ्रंट बैक दोनों इसका सेम है, सिंपल है। यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा टसल भी लगाया हुआ है, एंड दैट्स अबाउट इट। ये इसकी शर्ट है। अगर इसकी शलवार की बात करते हैं तो हमारे पास इसकी शलवार जो है इट्स अ ट्राउज़र, और ट्राउज़र ये वही अगेन आपका इस तरह वाला स्ट्रेचेबल ट्राउज़र है। और अगर इसके ट्राउज़र की लेंथ की बात करते हैं तो अच्छी खासी इसकी लेंथ है, मतलब लूज़ में है ऊपर से भी और नीचे से भी इसका पांचा लूज़ में है। सो इट्स नॉट बेल बॉटम, लेकिन ये है कि एक लूज़ फिट में स्टिच्ड हुआ हुआ है ये, और अच्छा लगता है पहने हुए। लाइक मैंने देखा था किसी को पहने हुए इसकी मॉडल को, जो उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने कहा यार चले मुझे दिखा दें। और आई डोंट लाइक बहुत भरे हुए प्रिंट्स, आई नो ये भरा हुआ है, लेकिन ये है कि घर पहनने के लिए और एक दो दफ़ा बाहर पहनने के लिए इट्स फाइन। और गर्मियों में ना आपके पास हर तरह के कपड़े होने चाहिए, मोनोटोन्स भी होने चाहिए, कॉर्ड सेट्स भी होने चाहिए, लॉन्ग भी होने चाहिए, शॉर्ट भी होने चाहिए, लूज़ में भी होने चाहिए, बैगी में भी होने चाहिए, शिफॉन के दुपट्टे भी होने चाहिए, कॉटन लॉन के दुपट्टे भी होने चाहिए, क्योंकि आपको डिफरेंट जगह पे डिफरेंट तरीके से तैयार होना पड़ सकता है। यानी वर्क प्लेस पे आपकी ड्रेसिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, यूनिवर्सिटी के लिए आपकी डिफरेंट हो सकती है, कॉलेज के लिए डिफरेंट हो सकती है, दावत पे कहीं आप जा रहे हैं, कहीं हस्बैंड के साथ डेट पे जा रहे हैं, तो उसकी ड्रेसिंग डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए मैंने जो है ना ये डिफरेंट पैटर्न्स के और डिफरेंट स्टाइल्स के कपड़े लिए हैं। अब इसको पहनते हैं और दिखाते हैं कि कैसा है मेरा लास्ट आउटफिट। और ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज ये बड़ा नरम है कपड़ा, ऑल्दो इट्स न्यू, लेकिन लग नहीं रहा कि मतलब ये बहुत गफ है। यहाँ पे इसके स्लीव्स हैं, लेकिन शुक्र है बटन नहीं है, वरना मुझे बांधने में बड़ा मसला होता है इन कफ्स वाले बटन को। और प्लेट्स जैसे कि मैंने बताया आपको प्लेट्स हैं, तो इस तरह से थोड़ा फूले फूले स्लीव्स हैं इसके। और अगर ट्राउज़र्स की बात करें तो इसके ट्राउज़र्स जो है ना वो मैं बताती हूँ, गोल दामन के साथ इस तरह के ट्राउज़र्स इसके हैं जी, ये देखिए, ठीक है जी। शर्ट की लेंथ भी लॉन्ग है, तो 2 शॉर्ट हो गई, 2 लॉन्ग हो गई, 2 ईस्टर्न हो गई, 2 वेस्टर्न हो गई। तो मतलब मिक्स एंड मैच करके सब कुछ है, सेम नहीं है, डिफरेंट है और अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको आप पेयर कर सकते हैं ब्लू दुपट्टा के साथ, या फिर आप अगर आपके पास वाइट या स्काई ब्लू दुपट्टा है इससे कलर का, उसके साथ भी पेयर कर सकते हैं। एंड I liked it. Thumbs up. Guys, that was it about today's vlog and the video. I hope कि आपको सारे आउटफिट्स पसंद आए होंगे। मुझे तो सारे बहुत पसंद आए, लेकिन अगर मेरे फेवरेट आउटफिट की बात करें तो मैं 2 चूज़ करूँगी। एक वो सबसे पहला वाइट वाला, क्योंकि वो मुझे बड़ा फ्लोरल अट्रैक्ट किया था, उसका पैटर्न बहुत पसंद है। और अगर मैं
पिंक और ब्लू में से सेलेक्ट करें तो आई थिंक आई गो फॉर पिंक, बिकॉज पिंक इज़ माई फेवरेट कलर। मैं जब भी पिंक पहनती हूँ मुझे सूट करता है, अच्छा लगता है मेरे पे, मुझे पर्सनालिटी मेरी को सूट करता है। सो या दीज टू वर माई फेवरेट। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आप लोगों की टाइप का या आप लोगों की फेवरेट आउटफिट्स इन चारों में से कौन से थे। प्राइस बड़ी रीज़नेबल थी, 3000 के अंदर अंदर सारे आउटफिट्स मिल गए थे मुझे। जलबरी वाले 3500 तक के थे, विच इज़ डेफिनेटली फ़ाइन क्योंकि वो ब्रांड है। बाकी बिन सईद के और बाकी जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे वो तो मुझे काफ़ी रीज़नेबल मिले हैं, 3000 के, 2800 के, विच इज़ सो गुड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। व्लॉग से थोड़ा सा हट के मैंने कंटेंट बनाया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यहाँ पे एक लाइक का बटन होगा, उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशंस प्रेस टू ऑल करनी है। एंड आई विल कैच यू गाइस टुमारो विद अ न्यू व्लॉग इंशाल्लाह। टिल द टाइम टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिलीज। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स में पढ़ रही होती हूँ, पोस्ट भी करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। तो इसी तरह से प्यार देते रहें एंड लेट्स एंड द व्लॉग हियर। ओके बम।